नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज का कड़वा सच। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता और ये जब आते हैं तब कोई संग नहीं होता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तालबेहट में 7 दिवसीय आज जल कथा का आज आगाज हो गया और आज माँ गंगा मैया पर जल कथा का तालबेहट के हजारिया महादेव मंदिर वहीं तालाब के किनारे वहीं लोगों ने रसपान किया। बात करें कथावाचक साध्वी सरितागिरी, प्रख्यात कथावाचक महेंद्र बापूजी, संगीताचार्य साध्वी संतोष संगीतकार जी के द्वारा वहीं कथा का रसपान कराया गया। कथा के दौरान जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी तो वहीं गौ सेवा मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता मौजूद रहे। बतौर अतिथि आज कार्यक्रम में कथा में आए और कथा का रसपान किया। बात करें जल सहेली फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह की, तो जो ये अद्भुत प्रयोग तालबेहट से किया जा रहा है, ये वाकई में विश्व का हर किसी ने कहा है और हर कोई किसी ने आज तक ऐसी कथा नहीं सुनी होगी और भारी संख्या में लोगों ने पसंद की और हजारिया टाइम्स के माध्यम से इस कथा का लगातार लाइव कवरेज किया जा रहा है और आप बिल्कुल इस कथा को घर बैठ के भी सुन सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कथा कल 4:30 बजे शाम से शुरू होगी और 7:30 बजे तक इस कथा का आप पूरा लाइव प्रसारण हजारिया टाइम्स पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये कथा की है। अगर आज की कथा आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पूरी कथा मौजूद है। आप पूरी कथा का रसपान कर सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट कर और जिस तरह से जो ये अद्भुत प्रयोग चल रहा है, कहते हैं कि तालबेहट गवाह बन जाएगा। ये बात सच है। इस कथा का जब भी नाम होगा तो तालबेहट से शुरुआत हुई थी इस प्रयोगशाला की, तो इस बात को भी आप मान लीजिए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार, नगर के गणमान्य नागरिक वहीं जल परियां मौजूद रही। कहते हैं कि इन जल परियों ने वो किया स्वयं प्रातः, जब आप शायद सो रहे होंगे तब ये तालाब में सफाई कर रही थी। जो मानसरोवर झील कभी गंदी दिखती थी, आज जब जाएंगे जब आप तो आपको ये लगेगा कि तालबेहट की मानसरोवर झील में इन जल सहेलियों ने वो कर दिखाया है। आज हर तालबेहट वासी को मानसरोवर झील देखने की जरूरत है, क्योंकि इस कथा को देखने की जरूरत है और इस कथा से जो भी दान आएगा, क्योंकि इस कथा में खूब दान करिएगा और बढ़ चढ़ कर दान करिएगा। तालबेहट आसपास के क्षेत्रों से हमारी गुजारिश है, क्योंकि जो भी आप दान करेंगे वो तालबेहट में ही रहेगा और तालबेहट के तालाब के विकास में लगाया जाएगा। इस बात को मान लीजिए आप। तो तालबेहट की जो अद्भुत कथा चल रही है और आज गंगा मैया पर कथा का पूरी तरह से गंगा जी की महिमा को बताया गया। चाहे हम महेंद्र बापूजी की बात कर लें, चाहे हम सरितागिरी जी की बात कर लें, इन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से, बाकी में सरस्वती जी विराजमान है और हर किसी ने खूब तारीफ की, नगर के लोगों ने खूब पसंद किया। और हम भी ये कहेंगे कि कल फिर आप आइएगा और तालबेहट के हजारिया महादेव मंदिर पर इस अद्भुत प्रयोग का, इस अद्भुत कथा का आप भी हिस्सा बनिए, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपको भी गर्व होगा कि हमने इस कथा को सुना था, जो आज हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो रही है। कल 4:30 बजे शाम को आप कथा में मौजूद रहिएगा और जो अगर नहीं आ पाते हैं तो आप दूर दराज में हैं तो अपना मोबाइल खोल लीजिएगा और वहाँ पर मौजूद रहेंगे हम और हमारा चैनल हजारिया टाइम्स आपके लिए, और आनंद योगी जी पूरे कैमरा को संभालेंगे यहाँ पर, तो आप बिल्कुल पूरी कथा का पूरा रसपान कर सकेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। आगे आज हम ललितपुर की उस अद्भुत खबर को बता रहे हैं, पति पत्नी के बीच की उस खबर को बता रहे हैं। पत्नी के मायके जाने पर पति पेड़ पर चढ़ गया और ये कहने लगा कि हम पेड़ से कूद जाएंगे पत्नी के लिए। तो वाकई में इनका विवाद कहें तो महिला थाने में पहले आ चुका है और महिला थाने में समझा दिया गया था। और वहीं पत्नी इसके बाद अपनी माँ के साथ मायके चली जाती है और पति आता है तो महिला थाने के दूसरी तरफ पेड़ पर चढ़ जाता है। 73 में बॉबी फिल्म आई थी और आपने देखी होगी। उस फिल्म के गाने की कुछ लाइनें बता रहे हैं जो आज की इस खबर पर बिल्कुल बैठ रहे हैं सटीक। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, डंडा लेकर आएगी मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। ये गाना 1973 में बॉबी फिल्म में फिल्माया गया था। पर आज जो खबर हम दिखा रहे हैं कि आज पत्नी के मायके चले जाने पर पति महिला थाना के सामने जो पेड़ है उस पर ये चढ़ा हुआ है और कह रहा है कि पति बुलाने की जिद कर रहा है
और जब प्रशासन को पता पड़ा समझाया और समझा बुझा कर इसे उतार दिया गया। हालांकि इस पर सदर सीओ अजय कुमार ने क्या कहा यह भी आप सुन लीजिए। आज दिनांक 5/6/2025 को शिकायतकर्ता इरफान निवासी मोहल्ला गोविंद नगर के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में उसे और उसकी पत्नी को महिला थाने पर बुलाया गया था। जांच में इरफान की पत्नी नूरजहां ने बताया कि वह अपने पति के शराब पीने व जुआ खेलने की आदतों से परेशान होकर उसके साथ नहीं रहना चाहती। तत्पश्चात महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया, किंतु इरफान की पत्नी नूरजहां नहीं मानी और वह अपनी मां के साथ मायके चले गए। उक्त बात से आहत होकर इरफान महिला थाने के सामने रोड के दूसरी तरफ पेड़ पर चढ़ गया था। उक्त सूचना पर तो थाना कोतवाली पुलिस और फायर सर्विस के द्वारा सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ उसे समझा बुझा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन जनपद ललितपुर परिसर में जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थाना के भवन निर्माण हेतु विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। तत्पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धरती को हरा भरा बनाने, भावी पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व पुलिस लाइन प्रांगण में वृक्षारोपण कर आम जनमानस को पर्यावरण के अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।